नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम एशिया के उस मोर्चे की जहां हर दिन हालात बदल रहे हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जो इस उथल-पुथल के बीच भी रणनीतिक वजह से अलग नजर आती है। कहा जा रहा है कि जो चाल बहुत दूर की सोच कर चली जाए उसे युद्ध भी नहीं रोक पाता, और इस वक्त ईरान की जमीन पर स्थित चाबहार पोर्ट इसी सोच का उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप हर रोज ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। पश्चिम एशिया में इस समय तनाव चरम पर है। मिसाइल हमले हो रहे हैं, लड़ाकू विमान आसमान में गूंज रहे हैं और समुद्र में युद्धपोतों की आवाजाही तेज हो चुकी है। ईरान के सैन्य ठिकाने निशाने पर हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे माहौल में यह मानना आसान है कि कोई भी स्थान पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन चाबहार पोर्ट के मामले में तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि यह कई देशों के हितों से जुड़ा रणनीतिक केंद्र बन चुका है। भारत ने पिछले कई वर्षों से यहाँ भारी निवेश किया है और इसे एक बड़े व्यापारिक गलियारे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। भारत के लिए यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि लंबे समय से बनाई गई रणनीति का हिस्सा था। भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने में हमेशा पाकिस्तान के रास्ते की बाधा का सामना करना पड़ा है। ऐसे में समुद्री मार्ग के जरिए सीधा संपर्क बनाने की योजना बनी और उसका केंद्र बना चाबहार। यह बंदरगाह ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर ओमान की खाड़ी में स्थित है और भारत के सबसे निकट ईरानी समुद्री ठिकानों में से एक है। चाबहार परियोजना में दो मुख्य पोर्ट शामिल हैं, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्ती। भारत विशेष रूप से शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का विकास कर रहा है। मई 2024 में भारत और ईरान के बीच एक अहम समझौता हुआ, जिसके तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को इस टर्मिनल को 10 साल तक संचालित करने का अधिकार मिला। भारत ने लगभग $120 मिलियन निवेश का वादा किया और $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी दी है। हाल के मिसाइल हमलों के बावजूद रिपोर्टों के अनुसार भारतीय स्वामित्व वाले शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वहां संचालन सामान्य रूप से जारी है। यह मध्य एशिया के लिए व्यापारिक संघर्ष का अहम मार्ग बना हुआ है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि युद्ध लंबा खींचता है तो खतरा बढ़ सकता है और भारत के अरबों डॉलर के निवेश पर असर भी पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि इस तनाव के बीच चाबहार अपेक्षाकृत सुरक्षित क्यों दिख रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत एशिया में संतुलन की भूमिका निभा रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भारत एक अहम खिलाड़ी है और ईरान भी यह समझता है कि भारत के साथ रिश्ते खराब करना उसके हित में नहीं होगा। इधर इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी जगजाहिर है। दोनों देशों के बीच वर्षों से तनाव बना हुआ है, लेकिन चाबहार को लेकर इजराइल भी सावधानी बरतता नजर आ रहा है। वजह है भारत और इजराइल की मजबूत रणनीतिक साझेदारी। रक्षा तकनीक और खुफिया सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते काफी गहरे हैं। ऐसे में इजराइल के लिए भी यह समझदारी का मामला है कि भारत के निवेश वाले इलाकों को सीधे नुकसान न पहुंचाया जाए। कुल मिलाकर चाबहार पोर्ट इस समय केवल एक समुद्री ठिकाना नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन का प्रतीक बन चुका है। युद्ध की आंच चारों ओर महसूस की जा रही है, लेकिन दूरदर्शी नीति और बहुपक्षीय हितों ने इसे अब तक सुरक्षित रखा है। आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन साफ है कि चाबहार की कहानी केवल व्यापार की नहीं, बल्कि भू राजनीति की गहरी बिसात की कहानी है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे जानकारी। तब तक जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।